जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि किचन में आप जो गैस चूल्हा होता है उसको आप किस तरह से रखें तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अलग अलग दिशाओं का प्रभाव जो होता है वो अलग अलग होता है। तो बहुत ही अगर आप वास्तु में इन बातों को मानते हैं तो आपको जो गैस चूल्हा है उसको इस दिशा में ज़रूर रखना चाहिए। उसके अलग अलग परिणाम होते हैं। यानी कि वास्तु विज्ञान में किचन और चूल्हे का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी वजह से यहीं से घर में रहने वालों को भोजन और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो आपका विकास होता है। नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो आपके मन मस्तिष्क पर नकारात्मक असर, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर विभिन्न तरह से हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि खाना बनाते समय गृहिणी का जो मुख है हमेशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा में होना चाहिए। इससे खाना बनाते समय मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे खाना बेहतर भी बनता है और इसका प्रभाव भी अच्छा और शुभ होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन सी दिशाएं हैं जिसमें आपको गैस चूल्हा रखने से कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं। इस दिशा में गैस चूल्हा रखने पे आपको धन का आगमन रहता है। घर में गैस चूल्हा या किचन के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण पूर्व मानी गई है, क्योंकि ये शुक्र ग्रह की दिशा है जो कि खाने के स्वाद बढ़ाने में भी मुख्य भूमिका निभाती है। घर में खाना बनाने का काम महिलाएं करती हैं और शुक्र ग्रह महिलाओं को प्रभावित करता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर इसको समझा जाए तो SE की दिशा दिन भर सूर्य का प्रकाश रहता है, और अगर उस दिशा में खुला स्थान होगा तो सूर्य की किरणें सुबह किचन में प्रवेश करेंगी। उससे न केवल काम करना आसान होगा बल्कि ये किचन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में भी मददगार होंगी। दूसरी बात ये भी है कि ये स्थान ना ज़्यादा गर्म होता है और ना एकदम ठंडा होता है। ऐसे में चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी को, यहाँ काम करना आसान हो जाता है। इसलिए भी इस दिशा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस दिशा में गैस चूल्हा रखने से घर में कैश फ्लो ठीक रहता है, परिवार के सदस्यों की सही पोषण भी प्राप्त होता है और सेहत बनी रहती है। इस दिशा में अगर हम चूल्हा रखते हैं तो लोग बीमार रहते हैं। दक्षिण पूर्व की दिशा में गैस चूल्हा होने से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये दिशा व्यक्ति को शीर्ष पर पहुंचाने की सकारात्मक ऊर्जा देती है। दक्षिण दिशा मंगल ग्रह की दिशा होने से यह अत्यधिक गर्म दिशा है। इस दिशा में बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा मसालेदार होता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं रहता। यहाँ पर गैस चूल्हा होने से व्यक्ति रिलैक्स नहीं कर पाता और इससे मान सम्मान पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। अत्यधिक गर्म दिशा होने की वजह से भोजन जल्दी खराब भी हो जाता है। इस दिशा में चूल्हा खूब होता है, धन खर्च करवाता है अगर हम इस दिशा में चूल्हे को रखेंगे। दक्षिण पश्चिम दिशा में गैस चूल्हा रखने से अत्यधिक पैसा खर्च का योग बना रहता है और कई बार ये धन खर्च फालतू की चीज़ों पर होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा को राहु की दिशा कहा गया है। इस दिशा में गैस चूल्हा नहीं रखना चाहिए। किसी होटल का गैस चूल्हा इस दिशा में तरक्की तथा ग्राहकों की कतार दे सकता है, परंतु घर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसकी वजह से परिवार में रिश्ते खराब होने लग जाते हैं और गृहिणी की जो सोच है वो नकारात्मक होने लगती है। पृथ्वी तत्व की दिशा के दोष को दूर करने के लिए पीले रंग का पेंट दीवार पर कराना ठीक रहता है। हनुमान जी का फोटो ऐसे लगाना चाहिए जिससे भोजन बनाते समय वह चूल्हे की ओर देखते रहें। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस दिशा में अगर आप चूल्हा रखेंगे तो जमा पूंजी हो जाएगी ख़त्म। दक्षिण पश्चिम दिशा में गैस चूल्हा होने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपकी जमा पूंजी को भी ख़त्म कर देता है। इससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम दिशा में गैस चूल्हा होने से व्यक्ति के लाभ पर भी असर पड़ता है। व्यक्ति की सोच संकुचित होने लगती है। ये शनिदेव तथा वरुण की दिशा है। यहाँ पर अग्नि को बैलेंस करने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल ना करें। सफ़ेद रंग का इस दिशा में ठीक रहता है। इससे किचन का दोष भी दूर हो जाता है। इस दिशा में चूल्हा रखने से तरक्की मिलती है। यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गैस चूल्हा रखने से घर की स्त्री अक्सर निराश में डूबी रहती है। इन्हें थायराइड की समस्या भी हो सकती है। वह बार बार अपनी पुराने बातों को ही सोचती रहती है। इस दिशा का दोष को दूर करने के लिए गैस चूल्हे के नीचे पीले रंग का पेंट करा दें या पीले कलर का जैसलमेर पत्थर का स्लेब लगवाएं। जबकि उत्तर पश्चिम वायु तत्व की दिशा गैस चूल्हा रखने के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। इस दिशा में भोजन बनाने से तरक्की होती है, लोगों का सहयोग मिलता है और भोजन पर सेहत का अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस दिशा में चूल्हा रखने से पति पत्नी के रिश्ते में परेशानी होती है। उत्तर पश्चिम दिशा में गैस चूल्हा रखने से मेहमानों का आना जाना बढ़ जाता है। गृहिणी का अधिकांश समय किचन में गुजरता है,
जिसकी वजह से पति पत्नी के संबंध में भी परेशानी आने लगती है। यह भी गैस चूल्हे के नीचे पीला पत्थर रखने से समस्या का समाधान मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप चूल्हा रखते हैं तो आपके रिश्ते बिगड़ने लग जाएंगे। उत्तर दिशा बुद्ध की दिशा है। इस दिशा में चूल्हा होने से धन कमाने के अवसर मिलते रहते हैं, जबकि उत्तर पूर्व दिशा जल की दिशा है। इसमें अग्नि यानी गैस चूल्हा होने से तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है और सेहत से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जठर अग्नि बढ़ जाती है, लेकिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। ऐसे में चूल्हे के नीचे स्काई ब्लू पेंट करना अच्छा रहता है। आमतौर पर लोग कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा में चूल्हा रखना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दिशा में चूल्हा रखने से मानसिक अशांति बढ़ती है, निर्णय शक्ति पर भी असर होता है। छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रिया देने से रिश्ते बिगड़ते हैं। इसकी वजह यह है कि इस दिशा में वास्तु देव का सिर होता है। इस दिशा में अगर आप चूल्हा रखते हैं तो मानसिक तनाव भी हो सकता है। पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में गैस चूल्हा होने से व्यक्ति जिंदगी की एंजॉय नहीं कर पाता है, किसी कारण से हर पल दुखी रहता है। जल की दिशा में अग्नि को क्रिएट करने के लिए पीले रंग का जैसलमेर पत्थर उपयोग में लाना चाहिए या पीले रंग का पेंट कराना चाहिए। पूर्व दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा में गैस चूल्हा रखने से व्यक्ति का सामाजिक छवि खराब होती है, मन में हर पल तनाव रहने का योग रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। ईशान को तथा ब्रह्म स्थान सेंटर ऑफ द हाउस या आपका जो SW, ये किचन में बनाना और चूल्हे को रखना कभी भी लाभप्रद नहीं होता है। इससे परिवार के लोगों को सुख समृद्धि तथा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। तो मैंने आज आपको बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ दी कि आपको चूल्हा किस हिसाब से रखना चाहिए, यानी कि आप अपनी गैस किचन जो है आपको किस तरह से वास्तु के अनुसार बनानी चाहिए और चूल्हे की जो दिशा है वो किस तरह से आपको एडजस्ट करनी चाहिए वास्तु के अनुसार। तो अगर आपको मेरी ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और मुझे लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे इससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी जानकारी कैसे लगी। फिर मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।